हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसका नाम है, जो कि एक स्टेनिंग है बैक्टीरियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेनिंग है, जिसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग होती क्या है, और उससे पहले हम बात करते हैं कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग को हम किन किन नामों से जानते हैं। दोस्तों, हम एसिड फास्ट स्टेनिंग को जेल नेल्सन स्टेनिंग या एएफवी स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। जेल नेल्सन स्टेनिंग इसकी वजह से बोलते हैं इसको क्योंकि जेल और नेल्सन ने इसको मॉडिफाई किया था इस स्टेन को, क्योंकि सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले पॉल एरिलिक्स थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और बाद में इसको मॉडिफाई किया गया था जेल नेल्सन के द्वारा। इसी वजह से इसे जेल नेल्सन स्टेनिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर एएफबी स्टेनिंग भी इसे बोला जाता है। एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग इसे भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये स्टेन एक डिफ्रेंशिएट करती है, ये डिफरेंशियल स्टेन है जो डिफ्रेंशिएट करती है एसिड फास्ट बैक्टीरियाज को नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज से। जैसे कि ये स्टेन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो एसिड फास्ट स्टेनिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट गेट स्टेन बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक बट डोंट गेट डिकलराइजेशन इवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड एज एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली डीकलराइज नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम किसी, जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम पढ़ते हैं कि स्टेप होते हैं, जैसे हम प्रोसीजर जब पढ़ते हैं इनका, तो एक प्रोसीजर होता है डीकलराइजेशन, जो कि आगे को जब आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा डीकलराइजेशन का क्या काम है। तो जो डीकलराइजेशन के जो टेक्निक प्रोसीजर होता है, जब वो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया अपना जो कलर है उसको रिटेन नहीं कर पाते। जब हम डीकलराइजेशन डीकलराइजर को डालते हैं तो वो रिटेन नहीं कर पाते अपने कलर को। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं वो इजीली डीकलराइज नहीं होते हैं, वो अपना कलर आसानी से नहीं छोड़ते हैं। जबकि नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना कलर इजीली छोड़ देते हैं। जब हम उसमें प्राइमरी स्टेन डालते हैं तो जब उसके बाद हम डीकलराइजेशन करते हैं तो वो अपना कलर इजीली छोड़ देते हैं, जबकि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अपना कलर इजीली नहीं छोड़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब आगे को कि जो ये स्टेन है, ये सबसे पहले तो ये क्या है, डिफरेंशियल स्टेन है जो डिफ्रेंशिएट करती है एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म से। तो हम इस एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और लेप्री। तो जब हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। एक क्वेश्चन बनता है कि हम एसिड फास्ट स्टेनिंग की बजाय हम ग्राम स्टेनिंग क्यों नहीं करते हैं। ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, क्योंकि जो वो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसके जो सेल वॉल होती है वो उसमें माइक्रोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। माइक्रोलिक एसिड एक वैक्स है, जो वैक्स क्या होता है कि वैक्स मतलब लिपिड का जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसकी वजह से वो उसको रिटेन, जो हम प्राइमरी स्टेन जब डाई इस्तेमाल करते हैं कार्बन फ्यूज़न, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट करते हैं ताकि उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाए उसको।
हीट करके वो, ताकि हम जब वो जो वैक्स है उसको क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात हम बोलते हैं, उसको पिघला देता है और वो डाई इजीली पेनिट्रेट करने लगती है उसके साइटोप्लाज्म में। तो जब हम ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग इसके लिए नहीं करते हैं हम, क्योंकि एक स्पेशल स्टेनिंग इसके लिए की जाती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग ही की जाती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग की उसके सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है क्रिस्टल वॉलेट, और वो इजीली डिक्लोराइज्ड हो जाता है। इसलिए हम कार्बन फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, जिसका कंपोजिशन है, जिसका कंपोजिशन है, इसका कार्बन फ्यूजन का कंपोजिशन है, कार्बन कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन क्या क्या है, ये बेसिक कार्बन फ्यूजन प्लस फिनॉल, ये किससे बनकर बने, बेसिक कार्बन फ्यूजन और फिनॉल से, बेसिक कार्बन फ्यूजन और फिनॉल से मिलकर हमारा कार्बन फ्यूजन बनता है। जो कि क्या होता है कि जब हम प्रिंसिपल में इसके पढ़ेंगे अभी, ये इसका ये कॉम्पोजिशन अभी हम बता रहे हैं आपको, है ना। तो ये इजीली उसको जब हम हीट करते हैं, जो एक प्रोसीजर होता है, जब हम अभी प्रोसीजर में पढ़ेंगे उसके, तो ये उसकी जब हीट करते हैं हम कार्बन फ्यूजन को, जब फ्लोट करते हैं स्लाइड के ऊपर, तो हम हीट करते हैं जब उसको, तो जब वो लिक्विड उसका जो कि पिघलने लगता है, तो उसके अंदर वो जब हीट करेंगे तो कार्बन फ्यूजन जो है, जो डाई हमने प्राइमरी डाई इस्तेमाल की है, वो उसके अंदर पेनिट्रेट करने लगती है, उसको पेनिट्रेट करके उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचती है। तो दोस्तों जो क्रिस्टल वॉलेट है वो एक उसकी जो क्रिस्टल वॉलेट है वो इसके को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और जब हम डिक्लोराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी वॉश आउट हो जाती है। तो ये इसकी वजह से हम इसके लिए एक स्पेशल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आप इतना जान चुके हैं, तो अब हम आगे को देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल हम जब पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, क्या है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हेन द स्मीयर इज स्टेन कार्बन फ्यूजन इट solubilize the lipoidal material present in the microbacterial cell wall, but by the application of heat carbon fusion further penetrate through lipoidal wall and enters into cytoplasm। मतलब ये कह रहा है कि जब हम प्राइमरी डाई का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी स्टेन जो हमारी है कार्बन फ्यूज़न को जब हम डालते स्मीयर के ऊपर डालते हैं, जैसे कि ये स्मीयर है, मैं स्मीयर बना के दिखाता हूँ, एक ये स्लाइड है, इसमें हमने कल्चर में से ये स्पेसिमेन लिया मैंने, ये स्पेसिमेन को मैंने इसमें मैंने स्मीयर बनाई, AFB की स्मीयर बनाई मैंने, AFB की स्मीयर। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर सबसे पहले प्राइमरी डाइज डाली। प्राइमरी डाई जो है हमारी कार्बन फ्यूज़न है। तो मैंने इसके अंदर जब मैं इसके ऊपर फ्लोट करता हूँ, तो हमें क्या करना होता है, जब फ्लोट करते हैं तो जो डाई है वो क्या करती है, जो लिपोइडल पार्ट है, जो कि किस में है, लिपोइडल पार्ट में ना वैक्सी पार्ट, किस में, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में जो वैक्सी पार्ट है, तो वो जब मैंने बताया आपको कि जो वैक्सी पार्ट है, जो उसमें जब हम उसको हीट करते हैं, उसमें जब हम कार्बन फ्यूजन डालते हैं तो उसको हमें जेंटली हीट करना होता है। तो हम जब हीट करते हैं, जब वो हीट करने के बाद उसमें फ्यूम्स निकलते हैं, तो हमें उसको जब वो फ्यूम्स निकलते हैं तो उसको हमें हटाना होता है, कि हमें कंटिन्यू हीट नहीं करना होता है, उसको इंटरमीडिएटली हीट करना होता है। तो जब फ्यूम्स आने लगते हैं तो हम
क्या कहते हैं स्पीड लैम्प को हटाते हैं, जब फ्यूम से आना रुक जाता है तो फिर हम उसको इंटरमीडिएटली हीट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली उसको हीट नहीं करना होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो उसका जो जो कार्बन फ्यूजन है वो सेल वॉल के साइटोप्लाज्म जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो हैं उसके साइटोप्लाज्म को उसके सेल वॉल को पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो वो उसको स्टेन कर देता है ना। स्टेन मतलब होता है कलर कर देना उसको, है ना, तो उसको स्टेन कर देता है। फिर आगे पढ़ते हैं व्हेन आफ्टर ठीक साइड व्हेन आफ्टर, आइए हम पढ़ते हैं इसको इधर से। व्हेन आफ्टर ऑल सेल अपीयर रेड, जब ये वो पेनिट्रेट कर जाता है कार्बन फ्यूजन, तो जो सेल होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का। देन द स्मीयर इज डिक्लोराइज विथ डिक्लोराइजिंग एजेंट, ठीक है। डिक्लोराइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना, या फिर 3% HCl इन 90% अल्कोहल, ठीक है, 97% अल्कोहल। तो ये क्या है, डिक्लोराइजिंग एजेंट। डिक्लोराइजिंग एजेंट क्या होता है, जो क्या करता है, जो कलर को हटाता है, ठीक है, जो एक्सिस कलर है, जो एक्स्ट्रा कलर उसमें है उसको हटाएगा, ठीक है। डिक्लोराइजर का काम क्या होता है, कलर को हटाना, ठीक है। तो जो अगर वो माइक्रोबैक्टीरियम अगर उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो कलर नहीं हटेगा। अगर उसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा तो डिक्लोराइजेशन की तो जब हम डिक्लोराइजर डालते हैं तो वो पूरा उसमें से वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्लोराइजर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि वो कलर को हटाए, ठीक है। तो उसकी जब हम इस तो क्या क्या हम पढ़ लेते, व्हेन आफ्टर then the smear is decolorized with decolorizing agent, but the acid fast cells are resistant due to the presence of large amount of lipoidal material in their cell wall। क्यों, तो क्या होता है, मैंने बताया आपको कि इसके जब हम डिक्लोराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो लिपोइडल पार्ट यानी कि लिपिड वाला पार्ट जो होता है जिसे हम वैक्स बोलते हैं, वो क्या होता है ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो उसको वॉश आउट, जो डिक्लोराइजर है उसे वॉश आउट नहीं हो, उसको वो डिक्लोराइजर उसको डिक्लोराइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो क्या लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ लिपोइडल मटेरियल इन देयर सेल वॉल। क्योंकि डिक्लोराइजर उसको डिक्लोराइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सेल जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में एसिड लिपोइडल पार्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वो डिक्लोराइजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको वो डिक्लोराइज नहीं कर पाता, उस कलर को नहीं हटा पाता है और बैक्टीरिया उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ले लेता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। कौन सी कलर को, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन सा है, पहला स्टेप क्या था, हमने एक स्मीयर, अभी हम जब प्रोसीजर में पढ़ेंगे, जब हमने प्राइमरी कलर स्टेन क्या डाली थी, कार्बन फ्यूज़न। कार्बन फ्यूज़न हम डालते हैं तो वो क्या करता है, जब हम हीट करते हैं उसको जेंटली मतलब धीरे धीरे उसको इंटरमीडिएटली, तो वो उसमें क्या होता है कि वो उसके पेनिट्रेट करने लगता है। जब हम हीट करते हैं कार्बन फ्यूज़न को अंडर द स्लाइड, तो क्या कहते हैं वो उसमें पेनिट्रेट करने लगता है उसकी सेल वाल को और साइटोप्लाज्म में वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब हम डिक्लोराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो डिक्लोराइजर का काम होता है कलर को हटाना। तो उसका सेल उसके क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लिपोइडल पार्ट होता है जिसकी लिपिड बोलते हैं, तो इसकी वजह से उसे वो इजीली रिमूव नहीं कर पाता है डिक्लोराइजर, तो वो कलर जो प्राइमरी स्टेन है वो रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो आई को पढ़ते हैं, विच प्रिवेंट एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म लेक्स द लिपोइडल मटेरियल इन ठीक है, हम पढ़ ले यहाँ पे देखिए, विच प्रिवेंट्स द नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म लेक्स द लिपोइडल मटेरियल इन देयर सेल वॉल ड्यू टू द विच दे आर easily decolorized, leave the cell colorless. Then the smear is stained with counter stain methylene blue. Only decolorizer cell absorb the counter stain and take its color and
appear blue, which acid fast cells retain the red color। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिग्लराइजेशन के बाद क्या होता है कि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्लराइज हो जाते हैं। जैसे जब हम डिग्लराइजर डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो डिग्लराइज हो जाते हैं, और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो डिग्लराइज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक मोटी सी लेयर है किसकी, लिपोप्रोटीन की, इसको सॉरी लिपोइडल यानी कि वैक्सी यानी कि लिपिड की एक मोटी लेयर है उसके उनके अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से वो वॉश आउट उसको क्लियर नहीं कर पाता उसके कलर को। और जो नॉन एसिड फास्ट हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वो क्लियर हो जाते हैं, उनका पूरा कलर हट जाता है। फिर जब हम उसमें काउंटर स्टेनिंग करते हैं, काउंटर स्टेन यानी कि मेथाइलिन ब्लू जब हम उसमें डालते हैं, काउंटर स्टेनिंग मतलब का मतलब होता है कि सेकंड स्टेन, फर्स्ट हमने प्राइमरी स्टेन होती है जिसको हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके सेकेंडरी स्टेन या काउंटर स्टेन उसे बोलते हैं। ठीक है, जो हम लास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, मेथाइलिन ब्लू को जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उस कलर को जो हम क्या हो गए थे, डिग्लराइज हो गए थे। कौन, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो डिग्लराइज हो गए थे वो उस कलर को रिटेन कर लेते हैं। कौन से कलर को, मेथाइलिन ब्लू का कलर। ठीक है, वो मेथाइलिन ब्लू का कलर रिटेन कर लेते हैं। और एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसका प्रिंसिपल कि हमने क्या पढ़ा प्रिंसिपल में, जब हम कार्बन फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि जो प्राइमरी डाई है हमारी वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती है किसको, जब हम हीट करते हैं उसको स्मेयर के नीचे से, जो हमने स्लाइड बनाई है AFB की स्टेन, हम AFB की जो स्लाइड बनाई है हमने, है ना, किसके लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, जेंटली हीट करते हैं, मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटली। तो क्या होता है, वो जो हीट करने से वो क्या होता है, जो कार्बन फ्यूजन हमारा है वो बैक्टीरियाज के सेल वॉल को क्रॉस करके उसके साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। ठीक है, जब हम उसको डिग्लराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो डिग्लराइजर उसको डिग्लराइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें लिपोइडल पार्ट की मात्रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लिपिड उसमें ज़्यादा है। लिपिड में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से, कोई भी कलर डाई इतनी जल्दी से रिटेन नहीं कर पाता है लिपिड। तो लिपिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो वॉश आउट हो जाता है। जब डिग्लराइजर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो उसे डिग्लराइज नहीं कर पाता है। जब हम फिर जो बाकी जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिग्लराइजर का इस्तेमाल करने से वो क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन, डिग्लराइजर के बाद हम इस्तेमाल क्या करते हैं, काउंटर स्टेनिंग यानी कि मेथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। मेथाइलिन ब्लू का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो कलरलेस बैक्टीरिया, कलरलेस हो गए थे, जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म थे, उस कलर को वो बैक्टीरिया ले लेते हैं। कौन से बैक्टीरिया, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया था उसने क्या लिया, प्राइमरी स्टेन को ले लिया, रिटेन कर लिया। जो हमारे नॉन एसिड फास्ट थे उन्होंने सेकेंडरी स्टेन को यानी कि काउंटर स्टेन को रिटेन कर लिया। ठीक है, और बाकी और वो सेकेंडरी स्टेन को रिटेन करते हैं, और जैसे कि एपिथेलियल सेल, पस सेल होते हैं वो भी उसको रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, जो अगर हमारी इसमें में एपिथेलियल सेल, पस सेल वगैरह हैं तो भी उस सेल को, उस काउंटर स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। कौन सी स्टेन है वो, मेथाइलिन ब्लू। दोस्तों ये था इसका प्रिंसिपल। अब हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसा है, क्या होता है इसका। जब हम इसके प्रोसीजर को पढ़ते हैं तो क्या इसका प्रोसीजर है, आइए देखते हैं। बहुत ही, जब आप प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो प्रोसीजर उसका बहुत ही आसान हो जाता है समझना। तो हम देखते हैं इसका प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर एंड क्लियर एंड ग्रास फ्री स्लाइड यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। ठीक है, हम एक स्टेराइल स्लाइड लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या, वो क्या होगी, बिल्कुल
क्लियर होगी, वो उसमें किसी प्रकार का डस्ट, किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होगा, और ऐसी स्लाइड हमको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक इस स्पेसिमेन लेना है। स्पेसिमेन चाहे आपका स्पुटम का स्पेसिमेन हो, अगर आपको डायरेक्टली स्लाइड बनानी है। कल्चर, अगर कल्चर मीडिया से अगर आपको इनोकुलेट लूप की सहायता से अगर बनानी है तो आपको कल्चर मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर आपको स्मेयर बनानी है AFB की तो आप स्पुटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पुटम से भी हम AFB की स्लाइड जो हम बनाते हैं, स्मेयर जो हम बनाते हैं, तो वो स्पुटम से भी बनाते हैं, और जब हम डायरेक्टली करते हैं। नहीं तो कल्चर के बाद जो प्रोसीजर होता है AFB का, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन क्लियर एंड ग्रास फ्री स्लाइड यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। ठीक है, एक स्टेराइल जिसमें किसी प्रकार का डस्ट कंटामिनेशन ना हो, ऐसी हमें एक स्लाइड लेनी है। ठीक है, फिर अलाउ स्मीयर, सेकंड क्या है, अलाउ स्मीयर टू ईयर ड्राई। उसके बाद जैसे उसके हमें स्मीयर बनानी है उसमें। ठीक है, ये रहा, मैं स्मीयर बना के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्मीयर बनानी है। ठीक है, ये स्मीयर बनाई मैंने। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, एक स्मीयर बनाई। स्मीयर बनाने के बाद मैं उसमें क्या डालूँगा, कार्बन फ्यूज़न डालूँगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्लाइड के ऊपर पूरा कार्बन फ्यूजन से इसको कवर कर देना है। ठीक है, कार्बन फ्यूजन से इसको कवर कर देना है, और उसमें हमने नीचे से क्या करना है, इसके स्लाइड के नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से क्या करना है, स्प्रिट लैंप की सहायता से उसको जेंटली इंटरमीडिएटली उसको क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करना है, उसको हीट करना है। कब तक करना है, जब तक उसमें फ्यूम्स ना उसमें से फ्यूम्स ना निकलने लगे। ठीक है, फिर हमें ये कार्बन फ्यूजन कितने टाइम के लिए रखना है, 8 to 10 मिनट के लिए। ठीक है, ये 8 to 10 मिनट के लिए हमें क्या करना है, कार्बन फ्यूजन को इसमें रखना है। आफ्टर 10 मिनट के बाद हमें इसको रनिंग टैप वाटर से इसको वॉश करना है। फिर जाके हम सेकंड स्टेप फिर जाके हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या हमारा, इसमें क्या करेंगे, हम डीक्लराइजर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या हमारा, सबसे पहले क्या था, हमने एक स्मेयर बनाई, सबसे पहले स्लाइड ली हमने, उसको क्लियर किया है ना, जो कि स्टेराइल स्लाइड थी। फिर हमने इसमें क्या किया, एक स्मेयर बनाई, और उसको क्या किया हमने, ईयर ड्राई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ईयर ड्राई। फिर उसको क्या करना है, हीट फिक्स मतलब उसके बाद हमें क्या करना है, ये ये मैं आपको बताना भूल गया था। उसके बाद क्या करना है, जब हम स्मेयर बनाते हैं तो उसके बाद हमको उसको पहले एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, फिर इसको हम हीट फिक्स करेंगे। उसके नीचे हमने हीट फिक्स करना है, स्पीड लैम्प के ऊपर हमको ऐसे उसको हल्के से इंटरमीडिएटली हीट फिक्स करना है उसको। फिर जाके हमको क्या करना है, कवर द स्मेयर विथ कार्बन फ्यूजन स्टेन। ठीक है, फिर जो अगला स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, कार्बन फ्यूजन को हमें किसके ऊपर करना है, स्मेयर के ऊपर कार्बन फ्यूजन को फ्लोट कर देना है। ठीक है, जैसे हम फ्लोट करेंगे तो उसके बाद हमें जेंटली हीट करना है, इंटरमीडिएटली हीट करना है उसको स्लाइड के नीचे से। जब वो उसमें फ्यूम्स आने लगे तो फिर हमें कुछ देर रुकना है, फिर जाके उसको हमें और हीट करना है। और ध्यान रहे कि हमें स्लाइड हमारी सूखनी नहीं चाहिए। अगर सूखने लगे तो आप उसमें कार्बन फ्यूजन ऐड करते जाना है आपको। ठीक है, और आपको हीट करते जाना है। ठीक है, हीट करते जाना है इंटरमीडिएटली, और उसमें जैसे सूखने लगे आपकी स्लाइड तो उसमें आपको क्या कहते हैं, कार्बन फ्यूजन ऐड करना है। ठीक है, फिर जाके अब अगला स्टेप हमारा क्या है, जब हम कार्बन फ्यूजन को 8 से 10 मिनट के लिए रखते हैं, 8 to 10 मिनट। ठीक है, 8 to 10 मिनट हमको कार्बन फ्यूजन को स्मेयर के ऊपर रखना है। ठीक है, और फिर अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया, हीट करना है। ठीक है, जब तक वेपर्स उसमें वेपर्स ना आने लगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको वॉश आउट करना है रनिंग टैप वाटर से। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या है, वो रनिंग टैप वाटर से हमें वॉश आउट करना है स्लाइड को। ठीक है, वॉश आउट करना है। ठीक, मतलब फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, फ्लोट स्लाइड विथ एसिटिक क्या कहते हैं, अल्कोहल, एसिटिक अल्कोहल या H2SO4। ठीक है, H2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं
किसके रूप में? डिग्लराइजर के रूप में। जो डिग्लराइजर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें वो कौन सा है? H2SO4। H2SO4 हम डालते हैं डिग्लराइज करने के लिए, जब हम जैसे कि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, है ना। तो जो डिग्लराइजर है इसमें इस्तेमाल होता है वो H2SO4 होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कितने मिनट के लिए रखना है? 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए हमें इसको रखना होता है। स्मेयर के ऊपर हमें इसको फ्लोट करके रखना है, फ्लोट कर देना है। जैसे हमने कार्बन फ्यूजन को फ्लोट किया था इसके ऊपर, वैसे ही हमें डिग्लराइजर को भी फ्लोट करके 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसको फिर से क्या करेंगे? वॉश करेंगे, किससे? टैप वाटर से। फिर हम उसमें क्या डालेंगे? काउंटर स्टेन बाय फ्लोटिंग द स्लाइड विथ मेथाइलिन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट। 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हमें क्या करना है? उसके बाद हम जैसे वॉश किया, डिग्लराइजर को वॉश किया पानी से, फिर जाके हमें क्या करना है? काउंटर स्टेन डालना है, मेथाइलिन जो है मेथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के बाद हमें क्या करना है? वॉश करना है वाटर से, फिर उसको एयर ड्राई के लिए रख देना है। उसके बाद जैसे ही वो सूख जाए तो हमें ऑयल इमर्सन 100x पर हमें माइक्रोस्कोप में देखना है स्लाइड को, ठीक है। जब 100x में देखते हैं तो हमें जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें रॉड से पिंक कलर के नज़र आते हैं, ठीक है। रॉड से पिंक कलर के नज़र आएंगे, ठीक है। और बाकी जो बैकग्राउंड होगा उसका ब्लू कलर का हमें नज़र आएगा। कैसे कलर का? ब्लू कलर का। जैसे पस सेल हो गया, एपिथेलियल सेल हैं तो, या फिर जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं तो वो ब्लू कलर के हमें नज़र आएंगे। और ये हमें जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई है वो हमें कैसा नज़र आएगा? पिंक कलर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिटेन करते हैं प्राइमरी डाई को। प्राइमरी स्टेन कौन सी है हमारी? कार्बन फ्यूज़न। जबकि जो हमारा जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये हमारे पिंक कलर या रेड कलर के दिखाई देते हैं। कौन? एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक। और जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो ब्लू या पर्पल कलर के हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों आपको आई होप कि समझ में आया होगा इसका प्रोसीजर, इसका प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन। इसका प्रिंसिपल बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले एक स्मेयर लेनी है, उसको आपको बिल्कुल डस्ट, उसको मतलब स्टरलाइज वो स्लाइड होनी चाहिए, उसको आपको क्लियर करना है उसको एक कॉटन की सहायता से। कॉटन से उसे आप साफ़ कर लें। फिर इसके ऊपर आपको एक स्मेयर बनानी है, ठीक है। और उसके एक स्मेयर बनाने के बाद आप उसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई होने के बाद उसको हीट फिक्स करेंगे, ठीक है। हीट फिक्स कर आपको मैं इसका जो है प्रैक्टिकली भी बताऊं, आपको मैं प्रैक्टिकली भी इसका वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे जो मैंने आपको ये बताया, इसकी थ्योरी जो बताई है। लेकिन उससे पहले आप इस थ्योरी को समझें, ठीक है, कि प्रोसीजर इसका जो है। सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली है, उसको हमने क्लियर किया है। फिर जाके हमने उस पर क्या किया है? एयर ड्राई, एक स्मेयर बनाई। स्मेयर को हमने एयर ड्राई किया, फिर हीट फिक्स किया, ठीक है। फिर उसके ऊपर अगला स्टेप हमने क्या किया? कवर द इसमें भी कार्बन फ्यूजन 10 to 10 मिनट। उसके बाद हमने जो पहली प्राइमरी डाई स्टेन इस्तेमाल की वो कार्बन फ्यूजन इस्तेमाल किया। कार्बन फ्यूजन इस्तेमाल करने के बाद उसको हम 10 से 10 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद हम उसको रनिंग टैप वाटर से वॉश करते हैं। फिर उसमें डिग्लराइजर डालते हैं, ठीक है। डिग्लराइजर H2SO4 क्या डालते हैं? H2SO4 को डालते हैं। H2SO4 डालने के बाद उसे 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए रखते हैं। 1 मिनट के बाद उसे वॉश कर देते हैं रनिंग टैप वाटर से। फिर उसमें काउंटर स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर स्टेनिंग हमारी कौन सी है? मेथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं 1 to 2 मिनट के लिए। फिर 1 to 2 मिनट के बाद से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको हम एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसको जैसे ही सूख जाती है हमारी स्लाइड, फिर उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। और जो हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो हमें पिंक कलर या रेड कलर के हमें दिखाई देते हैं। और बाकी जो उसका बैकग्राउंड है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।